लखनऊ में फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया लखनऊ चैप्टर का शपथ ग्रहण समारोह गोमती नगर स्थित होटल दयाल पैराडाइज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ नई टीम का गठन नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाना भी रहा। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर स्थित दयाल पैराडाइज होटल में, जहाँ पर फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया लखनऊ चैप्टर की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए चलते हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या राय है और साथ में क्या मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर FSAI लखनऊ चैप्टर की राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी दीपक और क्षेत्रीय निदेशक सौरभ अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल एम्पायर की टीम से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी दीपक ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साझा किया। Actually, we are creating awareness about fire safety and security. So this program is mostly about what is the transition from NBC 2016 to revised NBCS 2026, because National Building Code 2016, after 1 year it has got revised now. So what are the differences, what all additions are there, how a performance guaranteed system will work. ये ऐसे ही डिज़ाइन के लिए एक बिल्डिंग कैसे होना चाहिए, ये डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दैट, द न्यू रेगुलेशन क्या है, इसमें ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे आज। पुनीत जायसवाल ने आधिकारिक तौर पर FSAI लखनऊ चैप्टर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वहीं दीपक सिंह को भावी प्रेसिडेंट और मयंक भट्ट को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी ने भरोसा दिलाया कि वह उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी जागरूकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। कार्यक्रम में फायर सेफ्टी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले फायर विभाग के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मेरा नाम पुनीत जायसवाल है। मैं फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया लखनऊ चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो इवेंट हुआ है, यहाँ पे चैप्टर इंस्टॉलेशन के साथ साथ जो नेशनल बिल्डिंग कोड नए बदले गए हैं उसके ऊपर विचार किया गया है कि पहले 2016 NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 चलता था, वो अपग्रेड होकर NBCS 2026 हो गया है। उसमें क्या चेंजेस आए हैं फायर से रिलेटेड फॉर आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, MEP कंसल्टेंट और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए बिल्डिंगों में क्या क्या नए उपकरण और क्या क्या नए नए रास्ते बताए गए हैं, उसका मंथन हुआ है और उसमें बताया गया कि आपको क्या क्या नए चेंजेस करने हैं। सर, रोड मैप भी किसी तरह का बनाया जाएगा सेफ्टी के लिए? रोड मैप में हम लोगों ने आपने जैसे देखा कि लखनऊ में कि पिछले कुछ महीनों में कई सारी अग्नि दुर्घटनाएं हो गई हैं। उस पर एसोसिएशन ने फायर एंड ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा मंथन किया और हम लोगों ने सोचा है कि हम रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक एट लार्ज प्लेसेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग देंगे ताकि लोग मौके पे आके अपने आप को बचा सकें। भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो इवैक्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही FSAI लखनऊ चैप्टर की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोगों को आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने और सुरक्षित निकासी के बारे में जागरूक करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी फैसला लिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख MEP कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट हेड्स, फायर सेफ्टी ट्रेडर्स और ठेकेदार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा मानकों, नई तकनीकों और जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित समाज की दिशा में सार्थक संवाद स्थापित करना है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर लखनऊ।